मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 मार्च 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अब एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे। वहां पर पीएम मोदी ने रोड शो किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथी मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मोदी एक्सप्रेसवे बनाने में मस्त है। आपको बता दूं, पीएम मोदी अपने इस दौरे में राज्य में 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया। इस प्लेटफॉर्म को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है, यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में शादी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 साल की लड़की की उम्र दराज यानी 45 साल के शख्स से जबरन शादी करवा दी गई। वैसे यह रिश्ता उसकी बड़ी बहन से तय हुआ था, लेकिन उसने दूल्हे की उम्र को देखकर शादी से मना कर दिया। दरअसल यह शिकायत पीड़ित लड़की की बड़ी बहन संजू ने की। संजू का आरोप है कि उसकी मौसी उसके घर के पास ही लोहावट के बरजासर गांव में रहती है। मौसी ने ही पैसों के लालच में आकर यह शादी तय कर दी थी। संजू ने बताया कि जब उसे पता चला कि मौसी ने उसकी शादी एक 45 वर्षीय आदमी के साथ तय कर दी है, तो मौका पाकर वह घर से भाग निकली। संजू ने बताया कि इस शादी से वह तो बच गई, लेकिन मौसी ने उसकी 16 वर्ष की छोटी बहन की शादी उस व्यक्ति से करवा दी। अब संजू ने लोहावट में अपने पिता सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपातकाल लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर ने फलोदी एयरबेस से उड़ान भरी थी। तेचू स्थित पीलवा गांव में आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते लैंडिंग करवानी पड़ी। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर को अब वापस फलोदी हवाई अड्डे पर सुरक्षित लौटा दिया गया है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, लंपी वायरस से मरने वाले दुधारू गाय के बदले 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बजट घोषणा पशुपालन विभाग के लिए गले की फांस बन गई है। दरअसल गत वर्ष जब यह बीमारी फैली थी, तब सरकार ने कोरोना की तरह गौवंश की मौतों के आंकड़े भी कम दर्शाए थे। डॉक्टर और स्टाफ ने भी गांव-गांव व घर-घर जाकर मवेशियों का उपचार किया था, जिनका रिकॉर्ड भी उनके पास नहीं है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 15.67 लाख गाय लंपी से बीमार हुई और इनमें से 14,91,187 गायों का उपचार कर उन्हें ठीक भी कर दिया। और उनके आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लंपी से मात्र 76,030 गायों की ही मौत हुई है, लेकिन हकीकत यह आंकड़ा कई अधिक है। देखिए, लंपी के दौरान प्रदेश में लाखों गायों की मौत हुई थी, लेकिन पशुपालन विभाग के पास उनका आंकड़ा भी नहीं है। और यह 40,000 रुपए का मुआवजा केवल उन्हीं पशुपालकों को मिलेगा जिन पशुपालकों की गायों की मौत हुई है। उनका रिकॉर्ड सरकार के पास है। इसीलिए यह योजना अब पशुपालन विभाग के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि हकीकत यह है इस बीमारी के दौरान कई पशुपालकों के पशुओं की मौत हुई है, लेकिन उनका आंकड़ा उनके पास नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। आप आज चुनावी अभियान की शुरुआत खुद केजरीवाल करेंगे। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। माना जा रहा है इसी कड़ी में आज यानी कि सोमवार को आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार से राजस्थान में पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान आज जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, रेलवे ने जयपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन के संचालन में आ रही तकनीकी खामी को दूर कर दिया है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार संभवतः अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या
यात्री जयपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन में सफर कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज भारत के कई राज्यों में मौसम पलटने वाला है। कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी आज बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 मार्च को दोपहर के बाद उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। और किसानों के लिए बड़ी खबर यह भी है, 16 और 17 मार्च को भी एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से थंडर स्टॉर्म गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश और देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। राजस्थान के कई जिलों में आज से मौसम पलटना शुरू हो जाएगा। इस दौरान कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। देश की अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का अभी हाल ही में निधन हुआ था, लेकिन यह गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है कि उनका निधन कैसे हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। दिल्ली के बिजनेसमैन विकास मालू की पत्नी सानवी ने खुद थाने में जाकर इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया है कि उनके पति विकास मालू ने सतीश कौशिक की हत्या की प्लानिंग की थी। विकास मालू की पत्नी सानवी ने पुलिस को अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है। सानवी ने बताया कि सतीश कौशिक पिछले साल 23 अगस्त 2022 को उनके दुबई वाले फार्म हाउस में पैसा मांगने भी आए थे, लेकिन माल के पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।